दोस्तों, आज का यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप अपने मन को कैसे शांत कर पाएँ और उसको कैसे बेहतर यूटिलाइज़ कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, सारा का सारा जो दामोदार है वो इस मन के ऊपर है। ये वाली बात आप लोग बहुत भली-भांति समझते होंगे। हम जो कुछ करते हैं अपने इस ब्रेन और मन के बेस पर ही कर पा रहे हैं। हमारा जीवन अच्छा है, बुरा है, असफल है, सफल है, दुखी है, सुखी है, कुछ भी है, हम जिस भी सिचुएशंस में हैं उसके पीछे का मेन कारण आपका मन ही है। आप इसको छोड़कर, इग्नोर कर कर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप इसके साथ विद्रोह करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत पावरफुल हैं। जड़ें दोस्तों इसकी क्यों पावरफुल हैं? क्योंकि वो आपने खुद ही क्रिएट की हैं, जाने अनजाने में। आप जो कुछ इस संसार में देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, चख रहे हो, यानी आपकी पांचों इंद्रियां हैं इस बाहर जगत को, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख रही हैं, उसको महसूस कर रही हैं और उसके साथ प्रतिक्रिया कर रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं। और ये रिएक्शंस आपकी स्मृति में यानी मेमोरी में स्टोर होते जा रहे हैं। और आप आज का दौर तो बहुत ख़तरनाक हो गया, क्योंकि हम मैक्सिमम समय अपना सोशल मीडिया पर इस तरह से ख़राब करते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और उसमें भी अच्छी चीज़ें नहीं, हम उसमें काफ़ी नकारात्मक चीज़ों को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अंदर वायलेंस होगा, उसके अंदर सेक्स होगा, उसके अंदर लस्ट होगा, मतलब अल्टीमेटली इतनी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे मस्तिष्क को क्या करेगी, डंप कर रही हैं और इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट कर देंगी आने वाले समय में, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब बच्चा होता है और वो जैसे जैसे बड़ा होता है कितना इन्वॉल्व होता है, उसकी क्रिएटिव पावर कितनी पावरफुल होती है। उसको ना तो पास्ट की कोई चिंता होती है ना फ्यूचर की, वो प्रेजेंट मोमेंट में खेलता है और सबसे आनंदित होता है। पूरे दिन वो फुल एनर्जी के साथ अपना समय स्पेंड करता है और क्या होता है, थक कर सो जाता है। और इसके अलावा उसको कोई तनाव नहीं है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे चीज़ों को सीखता चला जाता है और अपने बिलीफ सिस्टम्स बनाता चला जाता है, उसके बाद दोस्तों उसका विघटन स्टार्ट होता है। क्योंकि आपका जो सराउंडिंग है और आप जिन चीज़ों को विदाउट अवेयरनेस रिसीव कर रहे हो वो बड़ी ख़तरनाक है। वो आगे जाके आपको डैमेज करेगी ही करेगी। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय समाज खास तौर से किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करता है, क्या चीज़ें वहाँ पर मैक्सिमम मिल रही हैं। आप उससे उनके माइंडसेट को पता कर सकते हैं कि उनका माइंडसेट किस डायरेक्शन में अधिक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने अपने मन को नहीं साधा दोस्तों, तो आप धीरे धीरे करके बहुत गहरे एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक रोगों के दबाव में आ जाएंगे और आपका शरीर काफ़ी इम्पैक्ट होगा और आपका जो जीवन है फुल यूटिलाइज नहीं होगा। आप कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे सोसाइटीज़ के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने देश के लिए, कुछ भी बोलो। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर अ सोशल एनिमल। हम लोग क्या हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा जैसा व्यक्तित्व होता है हम दूसरे को उसका इम्पैक्ट करते ही करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर कंट्रीब्यूशन करें तो आपको अपने मन को साधना होगा। आज मैं जो आपको पावरफुल एक टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप धीरे धीरे करके अपने मन के नज़दीक पहुँचेंगे और उसकी जो क्रियाकलाप हैं उसको देख पाएंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा है। और जब आप उसको क्लियरली देख पाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा और आपके गाइडेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम मन को देखना स्टार्ट करते हैं, मन शांत होना स्टार्ट हो जाता है। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि
मन की जो लेयर्स हैं, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है इतना पावरफुल है, क्योंकि काफ़ी लेयर्स बिलीफ सिस्टम्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। हमें उनको एक एक करके विजुलाइज करना होगा, देखना पड़ेगा उनको, उनकी हालत में देखना पड़ेगा वो एग्जैक्टली रियल फॉर्म में कैसे हैं। अगर हमने उसको देख लिया तो वो जो लेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा तो आप क्या सीखेंगे कि आने वाले समय में आप कुछ नए लेयर्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब आप जागरूक हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपने स्टेप 1 में क्या करना है, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है। आपकी जो नॉस्ट्रल एरिया है, ये आपका एक ट्रायंगल बनता है, ये आपके अपर लिप्स जो हैं यहाँ से यहाँ, हमारी जो नॉस्ट्रल है ये नासिका छिद्र है। हम यहाँ से एयर को इनहेल करते हैं श्वास के लिए और यहीं से हम एक्सहेल करते हैं। तो आपने जस्ट फोकस करना है, यानी अपनी कंसंट्रेशन के साथ एज ए विटनेस, एज ए दृष्टा भाव से आपको देखना है कि श्वास अंदर आई और उसकी लेंथ स्वाभाविक रूप से रहने की, आपने उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। वो जैसी है, छोटी है श्वास तो छोटी, लंबी गहरी है तो लंबी गहरी, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। वो आई गई। और इस ड्यूरेशन में दोस्तों आपके साथ एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आपका मन बड़ा चंचल है। वो कभी बैक मेमोरीज के पास जाएगा, कभी फ्यूचर की प्लानिंग करेगा, कभी उसको कोई ऐसी बात याद आएगी जैसे उससे उसको बेचैनी फील करेगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो आपकी श्वास क्या होगी, वाइब्रेट करेगी, यानी श्वास आपकी डिस्टर्ब होगी। बट आपने यहाँ भी धैर्यपूर्वक अपनी श्वास को देखना ही है। आपके अंदर जो भी स्पंदन हो रहा है, जो भी सेंसेशन हो रहा है, उसको जस्ट विजुलाइज करना है और देखना है कि वो सेंसेशन क्या है और उस सेंसेशन की वजह से आपकी श्वास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस और गहरी हो जाएगी, आपकी जो भी सेंसेशन है, जो भी प्रतिक्रिया है, वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को करते हुए जब भी आपको कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव फीलिंग्स मोमेंटरी है, ये ख़त्म हो जाएगी, ये सदा के लिए नहीं रहने वाली। यानी जो भी सिचुएशंस, हालात जब भी हमारे जीवन में आते हैं वो सदा के लिए नहीं होते, उनको नष्ट होना ही पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख है तो सुख आना ही है, बट सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही। बट अगर आपने उसको मैनेज करना नहीं सीखा, उसको सहन करना नहीं सीखा, तो आप सुख की हालत में तो गुड फील करेंगे, बट जब आपके साथ दुख आएगा तो आप बहुत ही नीरस और डिप्रेस्ड फील करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको अपने होश में अपना जीवन जीना है, अपनी सांसों के ऊपर फोकस करके जीवन जीना है। आप इस विधि को दोस्तों सुबह शाम जब आपको लगे आप इसको करें। आने वाले समय में आप आश्चर्य करेंगे कि विधि इतनी पावरफुल है कि आपके सारे मनोरोग, आपके सारे जो भी मानसिक प्रताड़ना है आपके अंदर, वो सब खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन को नया और बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, यह विधि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल से इसको करते आए हुए हैं और समय समय पर ये विद्या लुप्त भी होती गई है। और इसको जो भी विशेष पुरुष रहे, महापुरुष रहे, उन्होंने समय समय पर इसको दोबारा से समाज के लिए स्थापित भी किया है। बट बहुत बड़ा, यानी आप ये कह सकते हो कि इस 99% लोग इन चीज़ों को नहीं करते हैं जो कि रियल प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, ये कह सकते हैं कि मन के ऊपर हमने इतना काम किया है, अपने वेलबींग के ऊपर इतना काम किया है कि उससे बड़ा रिसर्च पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है। ठीक है ना। हम इसको कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे कि आप अपने ऋषि मुनियों को साइंटिस्ट समझे। वो एक साइंटिस्ट थे, उनकी यात्रा अंतर यात्रा थी, उन्होंने अंदर अपने झांक कर इस पूरे ब्रह्मांड को देखा है।
तो हमें इस पर गर्व करना चाहिए। बट गर्व करने से ही कुछ नहीं होगा, हमें अपना जीवन भी बेहतर करना है और वो करने के लिए हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ मिलकर हम कुछ ऐसा वर्कशॉप, ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जो कि किसी भी युवा के लिए या किसी भी एज पर जब भी हैं आप, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर अपना जीवन एक सही डायरेक्शन में बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।